हमारा वाहिद देश है जिसने कि विविधता को अपनाया अपनी पहचान का आधार बनाकर। हम ही हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसको कि अंग्रेज़ों ने नहीं समझा। उन्होंने कहा कि यहाँ इतने लोग, इतने विविध किस्म के अनेक प्रकार के लोग हैं, अन्य नस्ल के, अन्य रंग के, अन्य क्या कहते हैं आस्थाओं के, अन्य नाच गाने के, अन्य भाषाओं के, कि हम ही ने इनको एक देश बनाया है। लेकिन जबकि एक हिंदू संकल्प लेता है पूजा करने के पहले, वो क्या कहता है? वो भगवान को बताता है कि मैं यहाँ जयपुर में मौजूद हूँ, और ये कहने के लिए ये बताया जाता है कि मैं जम्बू द्वीप में हूँ। जम्बू द्वीप में, जो कि एक द्वीप है, लेकिन एक महान द्वीप है। तो ये द्वीप शायद एशिया है, और इस एशिया द्वीप में मैं क्या कहते हैं संस्कृत में संकल्प के समय, भारतवर्ष में रहता हूँ। और भारत का जो पहचान है वो ये है कि उत्तर में मेहरू नाम का पहाड़ है और कि तीनों तरफ समुंदर है। तो 5000 साल पहले बताया गया था कि हिंदुस्तान का पहचान क्या है। अंग्रेजी में कहें कि द नेशन ऑफ इंडिया was defined geographically, but state has only come now. अब यूरोप में वो ये अंतर जो है बिटवीन नेशन एंड स्टेट वो समझते नहीं हैं, और इसका नतीजा है ये है कि जिस ज्योग्राफिया में हम रहते हैं और कहते हैं कि भारत माता का दाहिने हाथ जो है वो कट गया है, बाएं हाथ जो है वो भी कट गया है और बांग्लादेश बन गया है। इस भारतवर्ष का जो जियोग्राफिया है, जो इसकी एरिया है, वो तकरीबन उतना ही है जितना कि यूरोप में जब आप नॉर्थ केप से क्रीट द्वीप तक जाते हो, मतलब नॉर्वे से लेकर यूनान तक, और फिर मॉस्को से लेकर लिस्बन तक, ये उतना ही एक एरिया है जितना कि भारतवर्ष का एरिया है। और यहाँ एक मुल्क है, एक मुल्क है। शायद आप कह सकते हैं कि 3 मुल्क है, लेकिन ये 2 बट गए क्योंकि हम उनको अपने साथ रख पाए, नहीं तो एक ही देश होता। यूरोप में इसी एरिया में आप जानते हो कि कितने ममालिक हैं? आप गिनकर देखिए, 43 ममालिक हैं, 43। और इसलिए ब्रिटिश नहीं समझ पाए कि हम एक हैं, कि हम 43 नहीं हैं। और इस गलती को हम अपने मन में रखते हुए आगे बढ़े तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। इस विविधता को ही हमें अपने देश का बुनियाद बनाना है, अपने देश या अपनी राष्ट्रीयता का आधार बनाना है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस बर्रे सगीर का जो हिस्सा आज भारत या इंडिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ एक बहुत बड़ी हिंदुओं की बहुमत है, बहुत ही बड़े। कोई 80% कम से कम हिंदू हैं। लेकिन जो अक़लियत है, जिनमें से सबसे बड़ा अक़लियत तो मुसलमानों का है, उनकी संख्या क्या है? 20 करोड़। 20 करोड़ मुसलमान भारतीय नागरिक हैं, और कोई 5 करोड़ अन्य धर्मों के लोग, क्रिश्चियंस, जैन इत्यादि, सिख इत्यादि इत्यादि, उनकी संख्या तकरीबन 5% की है।
और ये है भारतवर्ष। अब इस भारतवर्ष को एक हिंदू देश कहना और यहाँ एक हिंदू राष्ट्र कायम करने का प्रयास करना और हिंदू राष्ट्र को बनाने में ये कहना कि मुसलमान हमारा दुश्मन है क्योंकि हम मुसलमानों के गुलाम रहे हैं 1000 साल से, ऐसी बुनियाद हमने बनाई हमारी राष्ट्रीयता को, तो तब भारत टिक नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है। हम कम से कम 43 राज्यों में बंट जाएंगे क्योंकि आपने शुरू किया ये कहकर कि वही हिंदुस्तानी हो सकता है जो कि हिंदू है, तो तब देखिए वहाँ से शुरू होगा कि हम हिंदी नहीं बोलते हैं तो इसलिए हम हिंदुस्तान के हिस्से नहीं हैं, कि हम तमिल या अन्य भाषा बोलते हैं इसलिए हमारी पहचान अलग है आप लोगों से। ये भी कहा जा सकता है कि हमारा नस्ल जो है वो बिल्कुल अलग है, हम तो चीनियों जैसे हैं उत्तर पूर्व भारत में, और कि वो भी छोड़कर चले जाएंगे। फिर जो काले रंग के हैं या भूरे रंग के, ज़्यादा भूरे रंग के हैं, वो भी कहेंगे कि हम इन आर्य लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं, वो तो गोरे हैं और हम तो अलग रंग के हैं, और वो भी छोड़कर चले जाएंगे। तो जिस भी दृष्टिकोण से आप देखें, धर्म के धर्म के दृष्टिकोण से, नस्ल के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से, नाच गाने की दृष्टिकोण से, हमारी जो तहजीब है, जो हमारा क्या कहते हैं कविता है, मौसीका है, इन सब के तरफ हम देखें तो ये देश में इतनी विविधता है कि यदि आप कहने लगे कि नहीं, वी विल मेक यूनिफॉर्मिटी द बेसिस ऑफ आवर नेशनहुड, तब ये भारत बिखर जाएगा, रहेगा ही नहीं।